नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में क्या खास हो रहा है, वही इस समय हम लोग मलियाबाद के प्राचीन श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर में लेकर के आए, जो 350 साल यानी 350 साल पुराना है, जहां पे आज जो है बहुत सारी भव्य आरती हुई और जिसको लेकर के गौ माता को बचाने के लिए और गौ की रक्षा करने के लिए यहाँ पे पूरे मंदिर में जो है बहुत से सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ पे जो आज कार्यक्रम हुआ है, जिसको लेकर के रवीश अग्रवाल जी, साथ में जो है आपका आशीष अग्रवाल जी और पूरा अग्रवाल समाज यहाँ पे एकत्र हुआ है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, विगत कितने सालों से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? मैं विगत 15 सालों से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और आज मेरी खुद की इतनी रुचि इस स्थान से है कि वर्ष में 2-3 कार्यक्रमों में आता रहता हूँ। और यहाँ का जो मेन करता रहता है, समर्पित जीवन जिसका है, वो अभिषेक गुप्ता का है, जिसको हम लोग प्यार से निशु कहते हैं। उस सब की सूत्र की घड़ी वही है, सारा सूत्र वही पिरोता है। और इतना बड़ा उत्सव जो हो रहा है, ये 11 साल पहले शुरू हुआ था उत्सव, आज 11वां उत्सव है ये। और ये आगे ऐसे ही उन्नति होता रहे, लोग जुड़ते जाएं और गौ सेवा पे जितना भी काम कर लो उतना थोड़ा है। गौ की जो लाचारी है, जो विचारी है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये आज के दिन की पूरे मलियाबाद कमेटी को, कस्बे को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो आशीष अग्रवाल जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से गोपेश्वर महादेव मंदिर 300-350 साल पुराना है? बहुत प्राचीन मंदिर है और इस गोपेश्वर गौशाला में हमारे बड़े भाई जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी, हमारे गिरजा भैया, रवीश जी और हमारे बीच में नहीं है पोपट भैया, इन सब ने बड़ा योगदान किया। और आज जो आप भव्य रूप देख रही हैं, इन्हीं सबके योगदान से। और इस वर्ष पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे साल का जो है गौचारा जो इन लोगों ने पूरे वर्ष का इकट्ठा किया है, इनको पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 11वां स्थापना दिवस था हमारे चिंताहरण हनुमान जी का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप प्रकृति के काफ़ी करीब आना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप तालाब की बात करें, उसमें मछली है और स्नेक वगैरह भी हैं, कछुआ भी हैं। और इसके अलावा प्रकृति के अगर आप बेहद करीब आना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे गोपेश्वर गौशाला भी है। गौशाला में आप देख सकते हैं 250-300 गायें हैं, जिनकी सेवा करके, जैसे होता नहीं कुछ, हम आजकल के इंसान को देखा होगा आपने कि वो अपनी व्यस्त लाइफ में सारी चीज़ें, जो मॉडर्न चीज़ें हैं, उनको अपनाकर जो हमारी पीछे की चीज़ें हैं, अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप अपनी संस्कृति को बहुत करीब से देखना चाहते हैं और उसके विषय में कुछ सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको चिंताहरण हनुमान जी गोपेश्वर गौशाला मलियाबाद में आना चाहिए। इनके बारे में क्या कहेंगे? ये 11 साल से बराबर हो रहा है और हम लोग यहाँ पे ट्रस्टी भी हैं और यहाँ पे दिन पर दिन भव्य आयोजन बढ़ता चला जा रहा है। लोगों की श्रद्धा और सहानुभूति बढ़ती जा रही है, लोगों का सहयोग बढ़ रहा है। जब से राजा जी विराजमान हुए हैं तब से उनका और पूरे गौशाला परिवार का इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कि हम यहाँ का आकलन नहीं कर सकते। पूरे मलियाबाद क्षेत्र की कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा संपन्नता आ रही है और बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है। तो मैम भी हमारे साथ हैं, मैम से बात करेंगे। कैसा लगा आज आकर? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत। तो आज हम आपको लेकर के आए थे मलियाबाद के गोपेश्वर मंदिर में लेकर के आए थे आपको। अब जिस तरह से आप स्क्रीन में देख रहे हैं, 350 वर्ष प्राचीन श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर में हम आपको लेकर के आए थे, जहां पे पूरे अग्रवाल समाज के द्वारा यहां पे योगदान किया जाता है और किस तरह से गौ रक्षा के लिए आगे से आगे कार्य करा जाता है। तो हमारे साथ में और सर जी से बात करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जिसका 350 वर्ष पुराना ये प्राचीन मंदिर है? ये सब गौ माता की कृपा है कि यह 350 वर्ष प्राचीन स्थान को, इस धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित रखने का हम सबको सौभाग्य मिला। और पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर गौ सेवा का कार्य हो रहा है, समाज के सहयोग से हो रहा है, सब लोग सहयोग करते हैं। इससे गौ माता की सेवा हम बहुत अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो सबके लिए क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मेरा तो सबसे यही निवेदन है, आज के इस परिवेश में, चाहे भौतिक दृष्टिकोण से देखें या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, लेकिन गौ माता की सेवा यह प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से ही गोविंद प्रसन्न होते हैं,
गोविंद का सानिध्य हम सबको मिलेगा। यह दोनों तरीके से हमारे लिए लाभप्रद है। भौतिक दृष्टिकोण से कि गौ माता की सेवा करते हैं तो गौ माता जो दूध नहीं भी देती हैं तो गोबर और गोमूत्र देती हैं, जो दूध से कहीं ज़्यादा बढ़ करके है। क्योंकि गौ माता का जो गोमूत्र है और जो इनका गोबर है, इन दोनों से ही हमारी पृथ्वी पुष्ट भी होती है, संतुष्ट भी होती है, अन्न उपजती है, हमारी धरती की उर्वरा शक्ति वह बनी रहती है, जिससे हमको शुद्ध अन्न मिलता है। पुरानी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा कैसे खाएंगे? जब हम रासायनिक उर्वरकों से उपजी हुई सब्जी साग अन्न नहीं खाएंगे तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। आज हम रासायनिक उर्वरकों से उपजी हुई साग अन्न खाते हैं तो शरीर में सब रोग हैं। लेकिन जब हम प्राकृतिक कृषि, गौ आधारित कृषि पर जाएंगे, गौ माता की कृपा हम पर बरसेगी, उनका गोबर और गोमूत्र से जो कृषि होगी उसका अन्न अगर हम पाएंगे तो हम सब स्वस्थ होंगे। और एक स्वस्थ जीव ही स्वस्थ राष्ट्र का भी निर्माण कर सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक आज तो दोहरी खुशी है भाई, गौशाला में श्री हनुमान जी को भी विराजे 11 वर्ष हो रहे हैं और हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में सत्ता परिवर्तन को भी 11 वर्ष हो गए हैं, उसका भी हम उत्सव मना रहे हैं। और मेरा सभी से निवेदन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर जोर दे रहे हैं कि प्राकृतिक कृषि, गौ आधारित कृषि पे सब लोग जाइए, उर्वरकों का प्रयोग कम करिए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करिए, गौ माता की सेवा करिए और प्रसन्न रहिए। आज के इस अवसर पर मेरी सबसे यही मंगल कामना। और आपने अपने संबोधन में कहा था गा से गौ माता, गा से गोपाल जी, गा से गौमूत्र जी और गा से गुरुकुल भी। देखिए, गा से 5 हैं, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु, ये सब गा से ही हैं, इसलिए इनका ही गुणगान है हमारे शास्त्रों में, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु। इसलिए हम सबको इन 5 गा जो हैं इनको संभाल लेना चाहिए, इनको थाम लेना चाहिए, तभी इस राष्ट्र का भी कल्याण होगा और हम पुनः भारत माता को उसके प्राचीन जो गौरव था, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जो विश्व गुरु के पद पर आसीन था हमारा भारत, उस पद पर हम पुनः आसीन कर पाएंगे। यह सब संभव होगा अच्छे संकल्प से। अच्छा संकल्प क्या कि हम गौ माता की सेवा करेंगे। तो आज हम आपको लेकर थे मलियाबाद के प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर में लेकर के आए थे, जहां पे पूरे अग्रवाल समाज के द्वारा यहां पे बहुत अच्छे कार्य किए जाते हैं और दान दक्षिणा भी करी जाती है। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त ले चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।